Hello everyone, I am Deepak Moore and I welcomes you here in this मैथ्स मस्ती, जहाँ पे हम किसी एक टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि हमारी आज की डिस्कशन रिवॉल्व करेगी अराउंड दीज कॉन्सेप्ट्स विच इन्वॉल्व बाइनोमियल थ्योरम, पास्कल ट्रायंगल, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए सेट ए टू बी एंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ऑन द सेम सेट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की मस्ती। एज all of us know that if I write an expression x plus y and whole square that is equal to x square plus 2xy प्लस वाई स्केयर, जहाँ पे इसकी जनरल फॉर्म को हम इस तरह लिखते हैं कि किसी एक वेरिएबल की जो पावर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे इसमें x को लेकर चलें तो 2 1 एंड 0 और y को लेकर चलें तो 0 1 एंड 2। तो ये है इसकी जनरल फॉर्म, ये आप सभी को मालूम है। अगर इसके बाद लिखे हम x प्लस वाई रेज टू द पावर 1 दैट इज सिंपली x प्लस वाई। अगेन लिखें x प्लस वाई रेज टू द पावर 0 दैट कम्स टू बी 1 इंटू सम वेरिएबल दैट रेज टू द पावर 0। ओके, तो इसी पैटर्न को अगर हम आगे बढ़ाना चाहें तो x प्लस वाई रेज टू द पावर 3 एंड दैट इज इक्वल टू x3 प्लस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3xy स्क्वेयर एंड प्लस y रेज टू द पावर 3। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन इसी तरीके से हम नेक्स्ट टर्म्स का भी कर सकते हैं। चलो एक और लिख लेते हैं हम इसमें, x प्लस वाई रेज टू द पावर 4 दैट इज x रेज टू द पावर 4 प्लस 4x3y प्लस 6x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 4xy क्यूब एंड प्लस y रेज टू द पावर 4। ओके, तो इससे आगे जो हमारा टॉपिक है वो है पास्कल ट्रायंगल से। तो पास्कल ट्रायंगल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनके कोफिशिएंट्स के रूप में। देखो, जब x प्लस वाई हमने लिया और उसकी पावर को 0 किया तो हमें कोफिशिएंट मिला 1, लिखते हैं इसको यहाँ पे। तो जब x रेज टू द पावर 0 था तो हमें कोफिशिएंट मिला था 1। जब x प्लस वाई रेज टू द पावर 1 हुआ तो x का कोफिशिएंट 1 था और जो दूसरा वेरिएबल है y उसका 1 था। ओके, तो अगर नीचे लिखे इसको 1 एंड 1, उसके बाद है x प्लस वाई होल रेज टू द पावर 2। यहाँ पे कोफिशिएंट्स x की पावर 2 थी, हालांकि देखो यहाँ पावर 2 है तो सारी टर्म्स पावर 2 की ही आएंगे, 1 प्लस 1 2 एंड दिस इज 2। तो इस टर्म वाइज जो कोफिशिएंट देखते हैं हम 1 2 एंड 1, 1 2 एंड 1। सिमिलरली नेक्स्ट वाली में जो बनेगा 1 3 3 1। और पास्कल ट्रायंगल का रूल आपको याद ही है कि जो नेक्स्ट रो है वो कैसे होगी, ऊपर वाले दो एलिमेंट को ऐड करके। जैसे 1 है तो इसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 चलेंगे जो बिल्कुल लास्ट में होंगे, और ये 1 है तो यहाँ पे अगर 0 कंसीडर करें 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 2 एंड अगेन 1। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे 1 एंड 1 प्लस 2 3 3 2 प्लस 1 3 एंड अगेन 1। ओके, तो फॉलोइंग द सेम पैटर्न अगर इसकी नेक्स्ट टर्म निकालना चाहें हम, यहाँ पे 1 3 प्लस 1 4 6 4 एंड 1, जो क्या मिलेगा हमें x प्लस वाई रेज टू द पावर 4 के कोफिशिएंट्स इन द ऑर्डर। ओके, तो इसके बाद पास्कल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी तो ये है कि जो नेक्स्ट रो का एलिमेंट है वो ऊपर वाले जो उसके पास के दो एलिमेंट हैं उनका सम मिलेगा। और एक और प्रॉपर्टी अगर मैं बताना चाहूँ तो देखो, ये वाली रो कब आई थी, जब x प्लस वाई रेज टू द पावर 0 हमने किया था। तो अगर मैं बताऊं कि इस रो का सारे एलिमेंट्स का जो सम है वो 2 रेज टू द पावर 0 होगा। जो x प्लस वाई रेज टू द पावर 0 था तो वही 0 2 की पावर में ऐड करना हमको। इसी तरह से 1 प्लस 1 जो है ये 2 रेज टू द पावर 1, अगर इनको ऐड करें तो इसी तरह से इनका जो सम होगा वो होगा 2 रेज टू द पावर 2। इसी तरीके से इनका जो सम होगा वो होगा 2 रेज टू द पावर 3। देखो, 2 रेज टू द पावर 0 1 इसका सम, 2 रेज टू द पावर 1 इसका सम, 2 रेज टू द पावर 2 यानी कि 4, 1 2 और 1 जिनका जोड़ 4 है। 2 रेज टू द पावर 3 दैट्स 8 एंड 3 प्लस 3 6 एंड 2 दैट्स 8। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है ये किसका एक्सपेंशन था, x प्लस वाई रेज टू द पावर 4। तो इसका जो सम होगा हमारे पास वो होगा 2 रेज टू द पावर 4 यानी कि 16, 5 5 10 एंड 6 16। ओके,
और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम का जो जनरल एक्सपेंशन था हमारे पास, जब हम दो वेरिएबल्स की बात करते हैं उसको रेज़ टू पावर n करते हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन था हमारे पास, देखिए वो था x प्लस वाई रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 1 to n NCR x रेज़ टू द पावर r y रेज़ टू द पावर n माइनस r। लेकिन यहाँ पे जो हमने एक्सपेंशन किया था उसमें यहाँ पे हमने n रखा था और यहाँ पे सिंपली r था। ओके, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म थी हमारी x रेज़ टू द पावर n थी, तो ये जनरल एक्सपेंशन इसका होगा। तो इसमें जो x इंटू वाई, इसका जो कोफिशिएंट था वो NCR बन रहा। ओके, अगर हम दोबारा लिखना चाहें तो x प्लस वाई रेज़ टू द पावर 0 किसके बराबर था, 0 इंटू x रेज़ टू द पावर 0, दैट इज नॉट मैंडेटरी टू राइट। ओके, x प्लस 1 लिखें तो ये 0 ये n के बराबर है, ये 0 यहाँ पे शिफ्ट होना है, तो यहाँ पे 1 है, यानी 1C0 इंटू एक्स प्लस 1C1 इंटू वाई। ओके, एंड x प्लस वाई स्क्वेयर की बात करें अगर हम, तो ये 2C0 एक्स स्क्वेयर प्लस 2C1 एक्स वाई प्लस 2C2 वाई स्क्वेयर। ओके, इस तरह लिख सकते हैं। तो अब इन कोफिशिएंट से अगर हम पास्कल ट्रायंगल दोबारा से बनाएं तो देखिए क्या बनेगी, 0C0 n जब हमारा 0 था, अब n 1 है तो 1C0 एंड 1C1। अब n जब हमारा 2 होगा तो 2C0 2C1 एंड 2C2। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रो आएगी उसमें n इज इक्वल टू 3, यानी 3C0 3C1 3C2 एंड 3C3। इस तरह से हमारी पास्कल ट्रायंगल बनेगी। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि किसी भी रो का सम है वो 2 रेज़ टू द पावर n के इक्वल है, तो अगर हम इसका सम करें 2 रेज़ टू द पावर 0, अगर इस रो का सम करें हम 2 रेज़ टू द पावर 1, जो n की वैल्यू होगी यहाँ पर, अगर इनके सम की बात करें तो कितना होगा, 2 रेज़ टू द पावर 2। इनके सम की अगर बात करें हम तो कितना होगा, 2 रेज़ टू द पावर n, यानी कि 3। तो इससे एक बात क्लियर है, अगर हम आर्बिट्रेरली n लेके चले यहाँ पे, यानी कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड अप टू NCn, जैसे इनमें था NCn 3C3 2C2 1C1 0C0, लास्ट टर्म जो थी NCn, तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर n। इसकी तरफ तो सबसे पहले है रिलेशन, क्या है, एक सबसेट है a क्रॉस b का, यानी अगर रिलेशन हम डिफाइन करें a से b के ऊपर तो क्या होगा रिलेशन, जस्ट ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b। तो अगर एक एग्जांपल लेके चलें इसी से रिलेटेड, जहाँ पर एक सेट है हमारे पास a b, दो सेट है हमारे पास a और b, जिसमें a में एलिमेंट है 1 and 2 और b में जो एलिमेंट है वो है a and b। तो जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा a क्रॉस b, उसके एलिमेंट किस टाइप से होंगे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। कैसे बनेगा, सबसे पहले 1a, उसके बाद 2a एंड उसके बाद लिख सकते हैं हम 1b एंड 2b। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस किस टाइप के होंगे, एक रिलेशन वो हो सकता है जो इसका एक सबसेट हो। तो सबसे पहले वो कंसीडर करते हैं किस किस फॉर्म में इसके सबसेट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो फाई एक रिलेशन होगा a से b, जहाँ पे a का एलिमेंट रिलेट नहीं होगा किसी भी एलिमेंट b से। ओके, तो फाई इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b, और ये किस टाइप का है, जहाँ पे इनमें से हम एक भी ऑर्डर्ड पेयर को इसके सबसेट के रूप में नहीं लेके चलेंगे, मतलब एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद अगर हम लेके चलें कि एक ऑर्डर्ड पेयर एज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b, एक ऐसा सेट लेके चलेंगे जिसमें केवल एक ऑर्डर्ड पेयर होगा जो सबसेट होगा a क्रॉस b का, तो ये रिलेशन होगा एक। ओके, तो इसमें कितने एलिमेंट आ गए, इन 4 ऑर्डर्ड पेयर में से किसी भी एक का कम्बिनेशन, मतलब हम बात करें तो 4C1, 4 में से कोई भी एक ऑर्डर पेयर हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे और उसका सेट बनाएगा,
तो वो रिलेशन होगा सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का। तो इसमें सबसे पहले तो फाइव अगर हम बात करें तो 4C0। उसके बाद अगर एक ऐसा सबसेट बनाए ए क्रॉस बी का जिसमें केवल एक ऑर्डर पेयर है तो ऐसे कितने बनेंगे 4C1। इसी टाइप से अगर एक सबसेट इस टाइप का बनाएं जिसमें दो ऑर्डर पेयर हैं तो वो क्या बनेंगे, इन चार में से किसी भी दो को हम उठा सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑर्डर पेयर्स अमंग दिस फोर। तो टोटल नंबर ऑफ सच रिलेशंस विल बी 4C2। और 4C2 कैसे, मान लीजिए एक रिलेशन हमने बनाया जहाँ जिसमें केवल ये दो ऑर्डर पेयर हैं, एक रिलेशन बनाया जिसमें केवल ये दो हैं, एक बनाया जिसमें केवल ये दो हैं, एक में ये दो हैं, एक में ये, एक में ये। तो इस तरह के टोटल रिलेशंस कितने बनेंगे हमारे 4C2। अभी एक रिलेशन और बताते हैं जिनमें हमारे ऑर्डर पेयर होंगे तीन। ठीक है, इनमें से कोई भी तीन ऑर्डर पेयर अगर हम सेलेक्ट करें वो सबसेट हो हमारा ए क्रॉस बी का, तो इस टाइप के कितने रिलेशंस हम बना सकते हैं किसी भी एक को छोड़कर। इनमें से पहले तीन उठा लो, लास्ट के तीन उठा लो, तो इस टाइप के टोटल कितने बनेंगे 4C3, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी थ्री आउट ऑफ 4। इसी टाइप से जो अगर सारे के सारे लेकर चले हम तो 4C4। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो हमारे पास आएंगे आर, मान लो सेट है आर डैश से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ ऑल रिलेशंस। तो इसके अंदर आ गया हमारा सबसे पहले तो 5, उसके बाद 4C1 इस टाइप के आगे जिनमें केवल एक ऑर्डर पेयर होएगा। ठीक है, उसके बाद 4C2 रिलेशन इस टाइप के आएंगे जिनके अंदर दो ऑर्डर पेयर हमारे होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जितना आएगा हमारे पास इस टाइप के कितने हैं 4C0, इस टाइप के 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके बराबर होएगा 2⁴। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट कितने थे 4, तो हमारे रिलेशन कितने आए 2⁴। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को छोड़ के एनी आर्बिट्रेरी सेट के लिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल लें तो वो कितने आएंगे। ओके, इसमें ध्यान देने लायक बात क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4 थे, जिसको हम 2⁴ में एक्सप्रेस करेंगे बाद में। तो सबसे पहले दो सेट लिए सच दैट कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम एंड कार्डिनैलिटी आई मीन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर एन। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्या आएगा हमारे पास m इंटू एन, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी क्या मिलते हैं हमारे पास 2⁴n ऑफ आर डैश से हमने रिप्रेजेंट किया था सेट ऑफ ऑल रिलेशंस, उसमें कितने आए 2⁻m क्रॉस n। ओके, और एक किस तरह से आए, क्योंकि रिलेशन क्या है एक सबसेट है ए क्रॉस बी का जिसमें सबसे पहले 5 भी आएगा, इसमें वो सेट भी आएगा जिसमें केवल एक ऑर्डर पेयर होगा, यानी कि m क्रॉस n में से कोई भी एक, उसके बाद दो वाले भी, उसके बाद तीन वाले, और इन सब का सम कितना होता है 2⁻m क्रॉस n। अगर हम अपना रिलेशन बनाए ए क्रॉस ए पे, यानी कि m इंटू एम, यानी कि एलिमेंट कितने होंगे m² इसके अंदर। ओके, तो रिलेशंस कितने बनेंगे ए टू ए, आर डैश में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा हमारे पास, वो बनेगा 2⁻m²। ओके, या n लेके चलें तो 2⁻n²। अब रिलेशन और फंक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस अलग कैसे होंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से। ठीक है, तो उसकी अगर डेफिनेशन की चर्चा करें हम, तो सबसे पहले एक सेट ए और एक सेट बी अगर लेके चलें, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें ए बी सी एलिमेंट है, तो फंक्शन की डेफिनेशन हम सभी को मालूम है कि दो कंडीशन उसमें, सबसे पहले तो ए सेट है जो डोमेन सेट है इसका, उसका हर एक एलिमेंट रिलेट होना चाहिए बी के एक यूनिक एलिमेंट से। ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन हमारा फंक्शन बनेगा जब ए का हर एक एलिमेंट 1 की भी कोई इमेज हो, 2 की भी, 3 की भी, और किसी यूनिक एलिमेंट से रिलेट करे हो बी के से। ओके, तो अगर एक रिलेशन कंसीडर करें जिसको हम फंक्शन मान के चल रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले तो ऑर्डर पेयर जो है किस टाइप के आएंगे 1 इंटू सम एलिमेंट ऑफ बी, इसको हम बनाएंगे फंक्शन, कोमा 2 इंटू सम एलिमेंट ऑफ बी, कोमा 3 इंटू सम एलिमेंट ऑफ बी। अगर
यहाँ पे अगर हम ऐड करना चाहें एक और एलिमेंट 1 का इंटू सम अदर एलिमेंट ऑफ बी, तो उसका क्या मतलब होगा कि ए से रिलेट है एक बार तो 1, यहाँ पे मान लो इसकी इमेज है ए, 1 का एक और ऑर्डर पेयर है यानी 1 हमारा एक और एलिमेंट से रिलेट है बी, तो 1 की यहाँ पे यूनिक इमेज नहीं है, तो मतलब ये फंक्शन नहीं बनेगा। तो अगर ये फंक्शन है तो कोई भी एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई एलिमेंट इसमें ना हो। जैसे अगर ये 3 वाला ऑर्डर पेयर इसमें हटा दिया जाए तो क्या होगा, इसका मतलब है कि 3 की कोई इमेज है ही नहीं, तो भी फंक्शन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है जो डोमेन के एलिमेंट है वो यूनिकली एक एक ऑर्डर पेयर में आएंगे यहाँ पर। अब देखो, अगर हम इन तीनों को एक ही एलिमेंट से मैप करें तो 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज ए है, 3 की इमेज भी ए है, तो ये एक फंक्शन बनेगा। 1 की इमेज ए, 2 की इमेज ए, 3 की इमेज ए, मैं स्पेसिफिकली बस बता रहा हूँ, तो ये एक फंक्शन बनेगा। तो अगर ए से कोई कंपल्सन नहीं है कि हमें ए से मैप करना है, तो देखिए कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास। 1 की इमेज कितनी हो सकती है इन तीनों में से किसी मैप के, यानी 3, और 3 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। इसी तरह से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, यहाँ पे टोटल चॉइसेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ओके, और जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी हम दिखा सकते हैं वो क्या होगी, इन सब की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कितने टाइम, जितने बार ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आएंगे। और ये दोनों बातें हम बता सके हैं कि ऑर्डर्ड पेयर का टोटल नंबर कितना होगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए में हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई होगी कितने टाइम्स, एन ए टाइम्स। तो टोटल नंबर अगर एफ डैश अगर एक सेट बनाए, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, तो उसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, ये वाली, यानी एन बी इंटू एन बी इंटू एन बी कितना, एन ए टाइम्स, यानी कार्डिनैलिटी ऑफ बी एंड रेज टू द पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए।